मैं अभी यहाँ पर समझो खड़ा हूँ और मुझे अगर आगे बढ़ना हो तो जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ मुझे वो जगह छोड़नी पड़ेगी, तभी मैं आगे बढ़ सकूँगा, नहीं तो कैसे बढ़ सकूँगा। ऐसे ही आध्यात्मिकता के जगत में ऊंची यात्रा करनी हो तो अपनी मनमानी को छोड़नी पड़ेगी। मनमानी छोड़ेंगे तभी यात्रा आगे की होगी, अच्छी होगी। मनमानी छोड़ेंगे नहीं, यात्रा कैसे होगी। जमीन छोड़ूंगा नहीं मैं तो आगे कैसे बढ़ पाऊंगा। हाथ में कंकड़ पत्थर भर रखे हैं तो हीरे मोती कैसे पकड़ सकूंगा भाई। गीता जी के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, यह शास्त्र विधि मृत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गति। एक गीता जी का वचन है। इसका अर्थ ये होता है, भगवान कहते हैं जो शास्त्रीय विधि को छोड़कर वर्तते काम कारतः मन में उठने वाली वासना के अनुसार जीवन जीता है, न स सिद्धिम वापनोति, भगवान कहते हैं उसको सिद्धि नहीं मिलेगी। न सुखम न पराम गति, न इस लोक में सुख मिलेगा न परलोक में सुख मिलेगा, न पराम गति, उसकी गति भी अच्छी नहीं होगी। मन माना कर रहा है। देखो मनुष्य शरीर की जो महिमा है ना वो विवेक को लेकर के है। विवेकहीन प्राण पशु में भी चलते हैं और मनुष्य भी विवेकहीन होकर जो आए सो खाए पिए घूमे फिरे भोग भोगे तो फिर वो पशु से भी गया बीता है। पशु तो अपना कर्मफल भोग कर मनुष्य योनि में आने की तैयारी में है, पर मनुष्य विवेकहीन होकर मनमाना आचरण करके शास्त्रीय विधि को छोड़कर वो पशु योनि में जाने की तैयारी कर रहा है। क्लास में शिक्षक बच्चे को सजा देते हैं, मुर्गा बना देते हैं, तो बच्चा घर आकर रोता है कि माँ आज मेरे को शिक्षक ने मुर्गा बनाया। बच्चे को दुख होता है, वो रोता है। पर जानबूझकर पढ़े लिखे लोग ऐसे कर्म करते हैं कि दूसरे जन्म में सचमुच में मुर्गा बन जाए। सुबह जल्दी उठकर जब ध्यान नहीं किया तो मुर्गा बनकर 4 बजे कुकड़ों को करना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे। सुबह सोते रहे 5 बजे 6 बजे भी। किसी आदमी का भविष्य जानना हो ना कि ये आध्यात्मिक उन्नति करेंगे कि नहीं करेंगे, साधना में आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, अगर जानना हो तो देखो रात को 11 बजे क्या कर रहा है और सुबह 5 बजे क्या कर रहा है। 11 बजे गपशप कर रहा है, फिल्म देख रहा है, टीवी देख रहा है और सुबह 5 बजे सोया है, तो समझो इसकी आध्यात्मिक उन्नति संभव ही नहीं है। ये बड़ा आदमी नहीं बन सकता। 5 बजे और सोया है, 11 बजे गपशप कर रहा है, फालतू बातें कर रहा है, फिल्म देख रहा है। मौन रखना बहुत हितकारी है। गीता में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि आपकी विभूतियों के बारे में बताएं ताकि हमको वो देखकर आपकी याद आ जाए। तो भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। 10वां अध्याय विभूति योग है। भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया तो उसमें एक भगवान ने ये भी बताया कि मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, मौन को भगवान ने अपनी विभूति बताया। रविवार को, सोमवार को, गुरुवार को कोई एक दिन निश्चित करें कि हम उस दिन 4 घंटे 3 घंटे मौन रखेंगे। सारा दिन न रख पाए कोई, चलो 3 घंटे कि दोपहर को बहनें कर सकती हैं कि दोपहर को भोजन बन जाएगा, सब खा लेंगे, उसके बाद 5 बजे तक मौन। एक लड़का अपने दोस्त को कहने लगा कि मेरी माँ को कोई भी एक विषय दे दो ना, उस पर घंटों भर बोल सकती है। एक लड़का बोला, दूसरा उसका साथी, कि मेरी माँ को कोई विषय न दो तो भी घंटों भर बोल सकती है। एक दिन मेरे पिताजी चुपचाप बैठे थे मौन रखकर, तो आई मेरे पिताजी के पास माँ और कहने लगी, क्यों चुपचाप बैठे हो, क्या बात है, मैं मर गई हूँ क्या, क्यों इससे उदास बैठे हो, क्यों बोलते नहीं हो, क्या बात है। अब बेचारा शांति से बैठा है तो उसको बैठने दो। मौन रखना
बहुत जरूरी है, बड़ा हितकारी है मौन रखना। एक सेठ ने नया बंगला खरीदा, बगीचा लगाया, पौधे, फूलों के लिए पौधे लगवाए। अंकुर फूटे तो थोड़ा फालतू घास भी उगा आसपास, तो सेठ चिंतित हुआ, अपने मित्र से पूछा कि क्या करूं, फालतू घास बहुत उगाया है, तो क्या उपाय है। तो वो मित्र बोला कि सेठ जी यही उपाय है कि दोनों को उखाड़ लो, जो दोबारा उगे वो फालतू घास, जो दोबारा ना उगे वो पौधा। अब बताओ ये भी कोई बात है। बोले दोनों को उखाड़ दो। दोनों को क्यों उखाड़ना भाई, जो सही चीज है उसको रहने दो, जो बेकार है उसको उखाड़ दो। तो देखो व्यर्थ की ये खूबी है कि व्यर्थ उखाड़ने से मिटता नहीं है। फालतू घास को उखाड़ दो फिर अपने आप उगाएगा। ऐसे ही व्यक्ति कई बार फालतू बातें, फालतू आदतें छोड़ना चाहता है, पर फिर वही चाय, वही कॉफी, वही होटल में जाना खाना, वही फिल्म, वही सीरियल। तो व्यर्थ को बनाने में, उगाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, सार्थक के लिए श्रम करना पड़ता है। इसलिए दुनिया में कई लोगों ने व्यर्थ को चुन लिया है। बस मन में आए वो खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, उसमें मजा आ रहा है। क्रोध कैसे करना ये किसी विद्यापीठ में सीखने जाना नहीं पड़ता, अपने आप गुस्सा आ जाता है, कई लोगों को कई बार आ जाता है। पर प्रेमा भक्ति बढ़ानी हो तो कठिन लगता है, साधना बढ़ानी हो तो कठिन लगता है कि मेरा माला में मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता। फिल्म देखने बैठे हो, टीवी सीरियल देखने बैठे हो, मैच देखने बैठते हैं लोग तो घंटों बीत जाते पता नहीं चलता। माला करने बैठे, ध्यान करने बैठे, सत्संग में बैठे तो घड़ी देखेंगे क्या टाइम हो गया, क्या टाइम हो गया। अभ्यास पुराना है, आदत पुरानी है। मोह को बढ़ाना हो तो फालतू घास की तरह बढ़ जाता है। परिचय बढ़ जाता है किसी से, आपका मोबाइल नंबर दीजिए, हम आपसे कभी बात करेंगे, फिर वो फ़ोन करे, आपके बिना तो हमको चैन नहीं पड़ता, हमको आपकी बहुत याद। कॉलेजों में ऐसे ही होता है परिचय, आपका सेल नंबर हो तो दीजिए, हमें आपकी बड़ी याद आती है, आपके बिना तो हमको चैन नहीं पड़ता। समझ लेना धोखेबाज आदमी है। ईश्वर के सिवाय चैन नहीं पड़ सकता, बाकी सबको सबके सिवाय चैन पड़ सकता है। मेरे को चैन नहीं पड़ता, भूख लगे फिर देखो कैसे सबको छोड़ के खाने बैठता है, चैन कैसे नहीं पड़ता। मेरे को नींद नहीं आती, देखो रात को कैसे खर्राटे लेके सो जाते हैं। एक लड़के ने एक लड़के को कहा कि अपनी शादी करने में माँ बाप अड़चन डाल रहे हैं, चलो अपन अब मर जाएं। तो हरिद्वार गए, गंगा में दोनों मिलकर आत्महत्या कर लेंगे। तो दोनों गंगा किनारे पहुंचे और एक दूसरे को गले लगकर छलांग लगा दी, कब मर जाएंगे। तो क्या हुआ, जब पानी नाक में और आंख में घुसने लगा, मुंह में, तो लड़का तो हाथ पैर हिलाकर किनारे पहुंच गया, लड़की बेचारी डूब के मर गई। बहनें बेचारी बहुत भोली होती है और कई बार उनके भोलेपन का दुष्ट दुराचारी लोग फायदा उठा लेते हैं। तो बहनों को चाहिए कि अपनी भावनाओं को कोई गलत दिशा दे। स्कूल कॉलेज में जो पढ़ती हैं कन्याएं, उनको कोई गलत दिशा दे, उसके पहले अपनी भावनाओं को भगवान के चरणों में अर्पण करे, गुरु के चरणों में अर्पण करे, सही दिशा दे दे। जीवन में दिशा न मिलने के कारण बेचारे युवान लोग भटक जाते हैं। एक हवाई जहाज जा रहा था, तो एयर होस्टेस ने यात्रियों को सूचना दी कि एक बहुत बुरी खबर है। पैसेंजर चौंके, कमर सीधी हो गई सबकी। एसी चल रहा था पर पसीना आने लगा कि क्या बुरी खबर है। परिचारिका ने कहा कि बुरी खबर यह है कि हमारा दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया है, हम किस दिशा में जा रहे हैं पता नहीं, और प्लेन कहां उतारना यह भी पता नहीं चल रहा है। बड़ी बुरी खबर है, परंतु साथ में एक बड़ी अच्छी खबर भी है। पैसेंजरों के जी में जी आया, क्या अच्छी खबर है? एयर होस्टेस बोली, अच्छी खबर यह है कि हम जहां भी जा रहे हैं बहुत स्पीड से जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं पता नहीं, कहां प्लेन उतारना पता नहीं, पर जहां भी जा रहे हैं स्पीड से जा रहे हैं। ये अच्छी खबर है। पेट्रोल खत्म हो जाएगा फिर कहां पहुंचेंगे?
आजकल लोग भी बहुत गति से तो चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, गाड़ी खरीद ली, ये कर लिया, ये कर लिया, पर देखा जाए तो दिशा का पता नहीं है, लक्ष्य का पता नहीं है। जीवन यूं ही बीता चला जा रहा है। सोच रहे हैं कि हम बड़े खुश हैं, मजे में, पर भाई कब तक? मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। अधिकार रहेगा कितने दिन। अधिकार रहेगा कितने दिन। सत्कार रहेगा कितने दिन। सत्कार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। एक सेठ नदी में नहाने पड़े, तैरना आता नहीं था, गहरा पानी था, डूबने लगे, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। लोग खड़े थे पर कोई बचाने नहीं आ रहा था। एक जवान आया, कूद पड़ा, बालों से पकड़ के खींच के सेठ को किनारे लाया। सेठ ने सोचा कि इसको इनाम दूं, मेरी जान बचाई। जेब में हाथ डाला, जवान खुश हुआ कि सेठ है, कोई बढ़िया इनाम देगा। पर सेठ ने 2 पैसे का सिक्का दिया, ले इनाम। लोग कहने लगे हमें पता था इसके बारे में, इसलिए तो हम इसको बचाने कूद नहीं रहे थे पानी में। इतने में एक संत आए। संत ने कहा, जवान घबराना नहीं, सोचना नहीं कुछ, तूने इसकी जान बचाई? बोले हाँ। क्या इनाम दिया? 2 पैसे दिए। इसके जीवन की कीमत 2 पैसे है। 2 कौड़ी का आदमी है, क्योंकि अपना जीवन भोगों में बर्बाद कर रहा है। जिसके लिए जन्म मिला वो नहीं करता है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। कोई आता कोई जाता, कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता। 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 जिसको अपना कहते उस पर अधिकार रहेगा कितने दिन। जिसको अपना कहते उन पर अधिकार रहेगा कितने दिन। अधिकार रहेगा कितने दिन। अधिकार रहेगा कितने दिन। ये प्यार रहेगा कितने दिन। ये प्यार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। गुरु नानक देव जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है। सिख धर्म के आदि गुरु सुखमणी साहिब का वचन है, एक भगति भगवान नानक साची मानो, जिह प्राणी के नहीं मानी, नानक मानो ताही तनु, जैसे सूकर श्वान। भक्ति जिसके दिल में नहीं, गुरु नानक देव कहते हैं उसका शरीर कैसा है, जैसे सूअर और कुत्ते का शरीर है। सुखमणि का वचन, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहु नानक हरि भज मना, जिह विधि जल की मीन। मछली पानी के बिना नहीं रहती, तो हम भी सुमिरन के बिना, जप तप के बिना क्यों रहें। तो बुद्धिमान वो है
जो सार्थक की खोज में चले। और सार्थक को पाना एक यात्रा है ऊंचाइयों की तरफ, पर्वत की तरफ। और व्यर्थ को पाना, भोगों को पाना, ये लुढ़कना है जैसे पत्थर पहाड़ से लुढ़के नीचाइयों की ओर। और सार्थक को पाना ये यात्रा है ऊंचाई की ओर। तो क्यों ना ऊंचाइयों की ओर यात्रा की जाए। सार्थक पर दृष्टि आ गई, समझो ईश्वर पर दृष्टि आ गई। सत्संग पर, गुरु पर, भगवान नाम पर दृष्टि आई, समझो ईश्वर पर दृष्टि आई। रोज प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हम आपको कभी भी भूलें नहीं, हमारा जीवन व्यर्थ न बीत जाए। जीवन मिला है, हम इसको सार्थक करें, सार्थक पर नजर रखें। एक छोटा बच्चा दांतों के डॉक्टर के दवाखाने में पहुंचा, डेंटिस्ट के पास। झांका दरवाजे से अंदर, एक दूसरा आदमी बैठा था। बच्चे ने पूछा, डॉक्टर साहब हैं? वो आदमी बोला, नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैं जा रहा हूं। उस आदमी ने कहा, क्यों बेटे, क्या हुआ, कैसे आए, कैसे जा रहे हो फिर? लड़का बोला, मेरे दांत में दर्द है। तो माँ ने बहुत आग्रह करके कहा कि जाओ डॉक्टर को दिखा के आओ, और हो सके तो डॉक्टर बोले दांत निकालना पड़ेगा तो निकाल दो, तो दर्द मिट जाएगा। पर मैं नहीं निकालना चाहता। भले रहा। अब देखो, बच्चा दांत का दर्द सहन कर रहा है, परंतु दांत निकालने का दर्द सहन नहीं करना चाहता। दांत में दर्द होगा तो सारा दिन होता रहेगा, रात को भी होता रहेगा, पर निकालने का दर्द तो कुछ सेकंड ही होगा। डॉक्टर को निकालने में कितनी सेकंड लगेगी, कितने मिनट लगेगी? निकालने का दर्द थोड़ी समय का है, थोड़ी क्षणों का है, परंतु बना रहेगा, दांत अंदर रहेगा तो दर्द होता रहेगा। तो लोग कमाल के हैं, साधना करके जन्म मरण का दुख नष्ट करना नहीं चाहते। बस पैसा मेरा, परमेश्वर, पत्नी मेरी, गुरु, बच्चे मेरे, शालीग्राम, पूजा किसकी करूं, चलते रहो भैया, यात्रा करते रहो, एक जन्म से दूसरे जन्म में, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म में। टीसी ने पूछा यात्री को, भाई साहब टिकट दिखाओ। तो वो अपनी जेब में देखे, पैंट की जेब में देखे, ऊपर की जेब में देखा, अपने बैग को खोला, कपड़े इधर उधर करने लगा। टिकट नहीं, कहाँ गई? टीसी ने कहा कि आप परेशान ना होइए, कपड़े मत बिगाड़िए इधर उधर करके, मुझे पता है, विश्वास है आपके पास टिकट है, आप खोज के रखो, मैं अगला कोच चेक करके फिर आता हूं, देख लूंगा, आप परेशान मत होइए, आराम से देखिए। उस आदमी ने कहा, आपको तो विश्वास है कि मेरे पास टिकट है, पर मुझे पता तो होना चाहिए मुझे कौन से स्टेशन पर उतरना है। मुझे भी पता नहीं, मैं टिकट में देखूंगा तो पता चलेगा, अब पता ही नहीं कौन से स्टेशन पर उतरना है। जीवन का लक्ष्य पता ही नहीं कि क्या है। पैसा मान लिया लक्ष्य, दिखावा मान लिया लक्ष्य। तो आप सब सत्संगी हैं, आपके आगे ये बात इसलिए रख रहा हूं कि आप जैसे सज्जनों के द्वारा ये बातें औरों तक पहुंचेगी तो जरूर हमारे समाज में उन्नति की सही दिशा सबको मिल पाएगी। हमारे राष्ट्र को खतरा दुर्जनों से इतना नहीं है जितना सत्संगी भक्तों की निष्क्रियता से राष्ट्र को, देश को खतरा है। इसलिए सज्जनों को चाहिए कि वो सेवा के काम तो जरूर करें। बाल संस्कार केंद्र चलाने की सेवा जो लोग करते हैं उनको धन्यवाद। और बहनें भी ठान लें कि हम अपने इलाके में ये सेवा शुरू कर देंगी। एक आदमी का नियम था रोज सत्संग में जाना। एक दिन वो सज्जन पहुंचे नहीं, रात को पहुंचे संत के पास। तो संत ने पूछा कि भाई तुम रोज सुबह आने वाले, कभी नियम तोड़ते नहीं, आज कैसे तोड़ दिया? तो उसने कहा, स्वामी जी हमारे घर पर मेहमान आए थे, उनको मैं छोड़ने गया था स्टेशन, इसलिए देरी हो गई, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो संत समझ तो गए, पर फिर भी अनजान होकर पूछा कि कौन मेहमान आए थे जिनको छोड़ने में इतनी देरी हो गई? तो उस सज्जन ने कहा, भक्त ने, कि महाराज जी मेरा 22 साल का बेटा
22 साल से मेरे घर पर मेहमान बनकर रह रहा था, आज जहाँ से आया था वहाँ चला गया, मैं उसको श्मशान छोड़ने गया था। संत ने उस सज्जन को गले लगा लिया कि धन्य है आपने सत्संग को पचाया है जीवन में, आपके जीवन में समता आ गई है। समता, कैसी भी विकट परिस्थिति आए पर अपनी श्रद्धा न टूटे, अपनी भक्ति कम न हो, समता बनी रहे अंतर में, व्यथित न हो, उद्विग्न न हो, परेशान न हो, समता बनी रहे। घर में बड़ों ने कुछ डांटा, बहू को सास ने डांटा, समता रखे, शांति। बड़े हैं ना, जरूर हमारी भलाई के लिए कह रहे, कोई बात नहीं, हम अलग क्यों हो जाएं, अलग होने की बात न करें। मतभेद हो पर मन भेद नहीं होना चाहिए। घर में दीवारें नहीं उठनी चाहिए, घर में भेद की दीवारें टूटनी चाहिए। हम अलग रहेंगे नहीं, जहां संप वहां संपत्ति। मैंने देखा है जो जो लोग आपसी फूट के कारण अलग हो गए ना, उनकी संपत्ति भी चली गई, लक्ष्मी चली गई। मैंने कईयों को देखा। और जो घर में संयुक्त कुटुंब मिलजुल कर प्यार से रहते हैं तो उनके पास संपत्ति भी खूब है, उनके बच्चे भी बड़े पढ़ने में तेजस्वी ओजस्वी हैं। इसलिए मतभेद हो, मन भेद नहीं होना चाहिए। जरा जरा बात पर दीवारें खड़ी न करें, दीवारों को, भेदभाव की दीवारों को तोड़ें। ठीक कभी बोलचाल तू तू मैं हो गई तो फिर उसका मतलब ये नहीं कि गांठ बांध के रख दें। ठीक है, बीत गया, हरिओम तत्सत, बाकी सब गप सप, फिर साथ में खाने बैठे। वैर झैर को अलविदा करना चाहिए। ये कैसे हो, उसके लिए घर में भोजन बनाने वालों को चाहिए कि पवित्र शुभ संकल्प करते हुए भोजन बनाए। समझो किसी का स्वभाव ज़्यादा बिगड़ा हुआ और गुस्सा खूब करते हैं, तो मन में जप करें कि इनका स्वभाव ठीक हो जाए। ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम, इनका स्वभाव सुधरे। ये शराब पीना छोड़े, बीड़ी पीना छोड़े, तंबाकू खाना छोड़े, आउटलाइन छोड़े। ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम, दृढ़ता से जपे मन में संकल्प करके। और वो मंत्र जपते जपते भोजन बनाए। जप किया हुआ जल भोजन में थोड़ा डाल दे तो आपका संकल्प उस पर असर करेगा। बेलगाम है, बेलगाम, कर्नाटक की तरफ बेलगाम है, कर्नाटक में ही आता है। तो वहाँ सत्संग था, तो एक पति पत्नी मेरे पास आए, मुझे बताया वो पति ने कि मैं शराब खूब पीता था, मांसाहार भी करता था, मेरी पत्नी कोई अच्छा नहीं लगता था। तो वो सोनी टीवी पर सत्संग सुनती थी, दीक्षा नहीं ली थी, तब की बात है। तो सोनी टीवी पर सत्संग सुनते सुनते मेरी पत्नी बापूजी को कहती, बापू इतने लोग आपके सानिध्य में पवित्र आत्मा हो जाते हैं, व्यसन छोड़ देते हैं, मेरे पति को भी सद्बुद्धि दो, वो छोड़ दें। तो एक रात को पत्नी सोई थी, तो सपने में उसको बापूजी ने दर्शन दिए और पत्नी को बताया कि तेरे पति जब सोए हों तो उनके श्वास जो चल रहे हैं उस तरफ देखते हुए मन में बोलना कि पतिदेव शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो, होठों में बोलना धीरे से। तो श्वासों के द्वारा ये तेरा संकल्प उनके अंदर जाएगा, वो छोड़ेंगे। और सिर के पिछले हिस्से में भी देखकर संकल्प करना कि छोड़ दो, ये शराब पीना छोड़ दो। फिर देख क्या होता है। और भगवान नाम जो प्रिय हो वो जप करके जल पिलाना। दीक्षा नहीं ली थी, तब सपने में उसको बापूजी ने ये प्रेरणा दी, क्योंकि रोज टीवी पर देखते देखते वो प्रार्थना करती थी। गहराई में गुरुदेव का सुमरण चलता था, तो सपने में ऐसी प्रेरणा मिली और इसने ऐसा 2.5 महीने तक किया। और न जाने क्यों जब जब ये करती थी तो मेरे मन में होता था कि मैं छोड़ दूं, शराब पीना छोड़ दूं, ये नहीं पीनी चाहिए। और मैंने छोड़ दी और अब हमने दीक्षा ली साथ में। कैसा पवित्र संकल्प, दृढ़ संकल्प, उसमें ईश्वर भी मदद करते हैं। जो दूसरों का भला चाहता है ना, तो उसकी शक्ति भगवान की शक्ति के साथ मिल जाती है।
भगवान की शक्ति उसको मिल जाती, क्योंकि भगवान भी सबका भला चाहते हैं, और जो किसी का व्यसन छुड़ाना चाहता है तो उसका भला ही तो चाह रहा है ना। तो भगवान की शक्ति के साथ उसकी एकता हो जाती है और उसका काम बन जाता है। इसलिए दूसरों का भला चाहने वाला, भले कभी आपको इस काम में सफलता मिलती न भी दिखे कि हमने बहुत संकल्प किया पर ये छोड़ नहीं रहे हैं, पर डरना नहीं, चालू रखना। भगवान कृष्ण भी गए थे, उनका काम पूरा कहाँ हुआ, एक बार संधि दूत बन करके गए थे पांडवों की तरफ से, तो धृतराष्ट्र कहाँ माना, दुर्योधन कहाँ माना। तो भगवान जैसे भगवान खुद किसी काम के लिए गए और उनको काम में सफलता नहीं मिली, संधि कहाँ हुई, दुर्योधन कहाँ माना उनकी बात, तो क्या भगवान दुखी हो गए, क्या नहीं हुए। गीता क्यों इतनी विश्व प्रसिद्ध और लोकप्रिय हो गई कि गीता में भगवान ने जो कहा वो भगवान खुद अपने जीवन में क्रियान्वित करके दिखा रहे हैं। गीता के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है, पढ़ के देखना। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका अर्थ भगवान कहते हैं, समता रूपी धर्म का थोड़ा सा भी पालन करो तो महान भय से रक्षा हो जाएगी। थोड़ा सा भी समता का पालन करें कि चलो भाई कोई बात नहीं, ये भी बीत जाएगा, शांति। एक आदमी का बेटा रो रहा था, वो आदमी बेटे को कहे जा रहा, बेटा चुप हो जा, बेटा शांत, बेटा रोते नहीं, अच्छे बच्चे नहीं रोते, बेटा शांत, चुप हो जाओ, बेटा रो नहीं। वो बेटा रोए जा रहा था, इतने में वो आदमी बोलने लगा, अरे हीरालाल मानता क्यों नहीं, चुप हो जा, हीरालाल शांत हो जा, शांत, हीरालाल चुप, शांत हो जा। तो एक दूसरे बूढ़े दादा वहां से जा रहे थे, उनको लगा कि इसका बेटा का नाम हीरालाल है, ये मान नहीं रहा है, कब से रो रहा है, चलो मैं भी मदद करूं। तो बूढ़े दादा आए, बेटा हीरालाल, बच्चे के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा हीरालाल चुप हो जा, अच्छे बच्चे नहीं रोते, शांत हीरालाल। बट लड़के का बाप बोला, हीरालाल इसका नाम नहीं है, हीरालाल मेरा नाम है। तो बूढ़ा बोला, फिर आप तो बोल रहे थे हीरालाल चुप हो जा, हीरालाल शांत हो जा, आप तो इसको बोल रहे थे ना, इसका नाम हीरालाल है। बोले नहीं, इसका नाम पन्नालाल है, मेरा नाम हीरालाल है। तो इसको क्यों कह रहे थे हीरालाल चुप हो जा? बोले इसको थोड़ी कह रहा था, ये कब से रोए जा रहा था, मान नहीं रहा था, तो मेरे को गुस्सा है कि इसको 2 थप्पड़ मार दूं, मानता नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि अब अपना दिल क्यों बिगाड़ूं, इस गुस्सा क्यों करूं, गुस्सा करने से तो मेरे पुण्य नष्ट होंगे, इसलिए मैं खुद को ही कह रहा हूं कि हीरालाल चुप हो जा, अरे हीरालाल शांत हो जा, अरे हीरालाल गुस्सा छोड़ दे। मैं अपने को ही समझा रहा हूं भाई, अपने को ही समझाना चाहिए। गलती कोई करे और हम अपना दिल जलाएं, हम अपने को परेशान करें, अपना बीपी हाई करें, लो करें, क्यों? नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं समता थोड़ी सी भी आ जाए, महान भय से रक्षा होगी। श्री आशा रामायण का पाठ जो करते हैं उन्होंने पढ़ा होगा बापू जी के जीवन में ये प्रसंग, कि बापू के जीवन में बचपन में कितनी कठिनाइयां आई। पिता चल बसे, बड़े भाई वो डांटते फटकारते थे, कुछ का कुछ कहते थे, स्कूली शिक्षा छूट गई, पर फिर भी गुरुजी दुखी हुए, अरे अरे बचपन में इतनी परेशानी, पिता गुजर गए, ये हो गया, ये हो गया। नहीं नहीं, बापूजी तो अपनी समता में रहे। और गीता में भगवान ने पानी पर चलने की सिद्धि को बड़ी सिद्धि नहीं बताया, किसी के मन की बात जानकर उसको वो बता देने को भगवान ने सिद्धि नहीं बताया। भगवान ने गीता में सबसे बड़ी सिद्धि बताई, सुख आए कि दुख आए सम रहो, शांत रहो, ये बड़ी सिद्धि है। परेशान ना हो जाए, बड़ी सिद्धि है। सम रहना, ये बोलना और सुनना सरल है, पर ऐसे मौके पर अपने को सम बनाना, उसमें थोड़ा लगता है, पर कठिन नहीं है। हम चाहें तो कर सकते हैं। रंग रोगन करना था, सेठ ने एक आदमी को 1 घंटा 20 रुपया ठेका दे दिया। शाम को सेठ जी आए तो वो आदमी सोया पड़ा था बाहर पेड़ के नीचे। सेठ ने कहा, भाई तुझे रंग नहीं करना, पैसे नहीं चाहिए क्या? बोले सेठ जी अंदर देखो काम हो रहा है। सेठ अंदर गए,
तो देखा एक दूसरा आदमी रंग कर रहा था। तो इसको आकर पूछा कि तूने इसको ठेका दे दिया? बोले हाँ। क्या भाव से दिया? बोले 1 घंटे का 20 रुपया। सेठ ने कहा 1 घंटे का 20 रुपया तो मैंने तुझको दिया और तूने इसको दे दिया, तो तुझे क्या मिला? वो बोला सेठ जी मुझे भी थोड़ी देर के लिए बॉस बनने का मजा मिल जाएगा, मुझे भी स्वामी बनने का, ऑर्डर चलाने का मजा आ जाएगा थोड़ी देर के लिए। अब उसको तो थोड़ी देर के लिए स्वामी बनने का मजा आएगा, पर अगर हम समता रखें, कोई ऐसे प्रसंग आ जाएं दुख के, घबराहट के, शांति रखें, तो हमें सदा के लिए अपने मन और इंद्रियों का स्वामी बनने का मजा आ जाएगा। एक लड़की को कॉलेज में एक लड़का उसका चरित्र भ्रष्ट करना चाहता था, पर लड़की सदाचारिणी थी, पवित्र आत्मा थी। लड़की आवारा एक्ट्रेसों को देख देख कर उनके जैसा फैशन वैशन नहीं करती थी, सदाचार में मानती थी। वो लड़की उसको अपने से दूर ही रखती थी। एक दिन वो लड़का उसके घर पर पहुंच गया। माँ बाप नहीं थे कन्या के, भाई भी कहीं बाहर गया हुआ था। तो कन्या को अकेली देखकर उसने अनुचित मांग की। तो कन्या ने कहा कि मैं तेरी मांग पूरी करूं, पर तू मेरी इच्छा पूरी कर पहले। बोले क्या है? बोले एक रत्न जड़ित शॉल ला कर दे, हीरे से जड़ी हुई। वो लड़का पैसे वाले का बेटा था, घमंडी था, ले आया। कहा कि ले अब तू मेरी इच्छा पूरी कर। वो कन्या सदाचारिणी देवी उसको ले गई कि चल यहाँ तो कभी भी माता पिता आ सकते हैं, अपन दूसरी जगह चलते हैं। कन्या उसको ले गई, नगर के बाहर जो गटर का नाला बह रहा था गंदा, वहां ले गई और हीरों से जड़ी हुई जो शाल थी वो कीचड़ में डुबा दी। तो लड़के को गुस्सा आया, इसमें कितने कीमती हीरे जड़े हुए और तूने इसको कीचड़ में गंदा कर दिया। कन्या बोली कि भाई गुस्सा मत कर, तेरे कुछ रुपयों से लाई हुई शॉल मैंने इस कीचड़ में खराब की तो तुझे इतना गुस्सा आ रहा है। जरा सोच, रुपयों से न मिल सके ऐसी मनुष्य देह रूपी शॉल तुझे भगवान ने दी है और तू उसको गंदे कामों में खराब कर रहा है। भगवान कितना नाराज होते होंगे तुझ पर। तेरी शॉल मैंने खराब की तो तू नाराज हो रहा है। ये ईश्वर का दिया हुआ शरीर है, इसको क्यों तू बिगाड़ रहा है? इसको क्यों तू गंदा कर रहा है? इसको क्यों तू बिगाड़ रहा है? इसको सार्थक करना सीख। कन्या के वचन सुनकर वो लड़के के हृदय का अन्न जला दिया मानो जल गया। उसके हृदय का कोई दरवाजा बंद था, वो मानो खुल गया। उसके हृदय की वीणा के तार झंकृत हो गए और उसने कन्या के चरणों में प्रणाम किया। जो अनुचित मांग कर रहा था उसने उस कन्या के पैर छूकर कहा कि आज से मैं भी तुम्हारी तरह सदाचारी जीवन जीने की राह पर चलूंगा। बहन, तू मुझे आशीर्वाद दे कि मैं सदाचारी बनूं, चरित्रवान बनूं, अपनी आंख और अपने मन को पवित्र रखूं। एक सत्संगी कन्या ने उसका जीवन भी परिवर्तित कर दिया। बहनों में शक्ति है। शक्ति के रूप में पूजा की गई किसकी? देवी की पूजा की गई। शक्ति की पूजा, देवी की पूजा। देवी भागवत में वर्णन है, जब भगवान कृष्ण यमुना जी में कूद पड़े कालियनाग का मर्दन करने के लिए, तब नंद बाबा और यशोदा जी देवी की उपासना करने लगे, देवी का जप करने लगे कि देवी हमारे पुत्र को शक्ति देना। देवी भागवत में वर्णन आता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। आचार्य विनोबा भावे भी कहते थे कि अगर हमारे देश में बहनें सजाग हों, सावधान हों, तो हमारे भारत देश में से चीरहरण और सीताहरण के किस्से सदा के लिए बंद हो सकते हैं। और बहनें, आश्रम की एक पुस्तक है नारी तू नारायणी, कुछ समय पहले ही छपी है। वो नारी तू नारायणी नाम की पुस्तक अगर बहनों के आपके घर में नहीं हो, एक पहले पुस्तक थी आश्रम की महान नारी, अभी ये नारी तू नारायणी पुस्तक है। ये अगर आपके घर न हो तो साहित्य स्टॉल से ले जाना। भाइयों के आपके घर की बहनें नहीं आई हो, महिलाएं, तो उनके लिए ले जाना। बहुत सुंदर पुस्तक है, उसमें बड़े सुंदर दृष्टांत, बड़ी सुंदर कथाएं और बड़ी सुंदर शिक्षाएं दी हुई है। हर कन्याओं तक पहुंचे, कितना अच्छा होगा।
ये बड़ी राष्ट्र सेवा होगी।